गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे RAC का मॉड्यूल 2 का लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मॉड्यूल 2 के लेक्चर 1 में हम लोग को स्टडी करना है क्या, सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या पढ़ना है? सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो थोड़ा सा हम याद कीजिए, मॉड्यूल 1 में हम लोग क्या स्टडी किए थे। हम लोग मॉड्यूल 1 में स्टडी किए थे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर थे। क्या स्टडी किए थे? एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम किए थे। बस ये जो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन का एडवांस रूप है। आप कह सकते हैं सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज ए एडवांस टाइप ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या आप कह सकते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ये एडवांस रूप है या मॉडिफाइड रूप है। किसका? एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। चलिए सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता क्या, ये इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये क्या इम्प्रूव्ड टाइप है? किसका इम्प्रूव्ड टाइप है? तो बहुत आसान, देखिए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ये क्या है? इम्प्रूव्ड टाइप है। इन विच, जिसमें क्या होता है, ए सुटेबल वर्किंग सब्सटेंस, एक कोई फिक्स वर्किंग सब्सटेंस का हम लोग इसमें क्या करेंगे? यूज करते हैं। तो कहने की मीन्स क्या है, ये इम्प्रूव्ड टाइप है किसका? एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। और इसमें फिक्स वर्किंग सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं। तो वर्किंग सब्सटेंस आल्सो नोन एज रिफ्रिजरेंट। वर्किंग सब्सटेंस को हम लोग दूसरे नाम से जान सकते हैं, वो क्या है? रेफ्रिजरेंट के नाम से हम जान सकते हैं। तो रेफ्रिजरेंट जो है क्या क्या हो सकता है? अमोनिया आप जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आप जानते होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी क्या आप अच्छे जानते होंगे। मीन्स इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग रेफ्रिजरेंट एक अलग चैप्टर पढ़ना है तो उसमें अच्छे से देखेंगे कौन कौन सा रेफ्रिजरेंट सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करना है। क्योंकि मॉड्यूल 1 में जो हम लोग स्टडी किए थे उसमें क्लियर था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था। इसका मतलब वहाँ वर्किंग फ्लूइड क्या था? तो एयर था। लेकिन यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड आपका एयर नहीं है, एयर को छोड़ के बाकी कुछ क्या है? वर्किंग फ्लूइड है। इसी वर्किंग फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट। यदि इसका एग्जांपल लीजिएगा, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, ये सब क्या इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इट कंडेंस एंड इवापोरेट एट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्लोज टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। का मीन्स क्या? देखिए जैसे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मेनली 4 इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था, इसमें भी मेनली 4 इंस्ट्रूमेंट ही यूज करना है। डिफरेंस क्या है? ये एडवांस रूप में है। उसमें वर्किंग फ्लूइड, किसमें? एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वर्किंग फ्लूइड क्या था? तो एयर था। लेकिन इस जगह पे वर्किंग फ्लूइड हम लोग का एयर नहीं होगा। वही बोल रहा है, इट कंडेंस एंड इवेपोरेट एट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट कंडेंस, कंडेंस इज क्या? कंडेंस होना मीन्स गैस से वेपर में कन्वर्ट करना। कंडेंसिंग आप जानते होंगे, आप पढ़े भी होंगे कंडेंस क्या होता है? वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना। एंड इवेपोरेट एट टेम्परेचर, इवेपोरेट जानते होंगे, लिक्विड से गैस में बदलना। ये क्या हो गया? इवेपोरेट्स हो गया। एट टेम्परेचर एंड प्रेशर
क्लोज टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मीन्स ये दोनों प्रोसेस जो है कंडेंस और इवोपरेट, ये दोनों क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होगा। तो कहने से क्या है, मशीन नोन एज वेपर कंप्रेशन सिस्टम। कहने मीन्स क्या ये है कि आखिरी जो मशीन यूज कर रहे हैं हम लोग, सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम नोन एज, इसको हम लोग बोलते क्या है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आखिर क्या है, तो कहने की जो हम मशीन अभी पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग अभी इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं, मशीन पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आखिर क्या कारण है, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस मशीन को हम बोलते हैं क्या, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या कारण है बताओ, क्यों बोलते हैं, क्योंकि लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवोपरेटर इज चेंज इनटू हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट इन द कंप्रेसर। इन द कंप्रेसर मीन्स कंप्रेसर के अंदर, जैसे उसमें क्या था, 4 पार्ट्स था, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, इसमें भी 4 पार्ट्स होगा। मेनली सबसे पहला पार्ट्स क्या होता है इसमें, कंप्रेसर। क्या होता है, कंप्रेसर। और दूसरा क्या होता है, कंडेंसर। तीसरा क्या था, याद कीजिए हल्का सा, इवापोरेटर। चौथा क्या था, एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व था। इसी को हम लोग एक्सपेंडर भी बोले थे। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडर। एक्सपेंडर हम लोग बोले थे। वही बोल रहा है कि क्या कारण है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पड़ा, क्योंकि बिकॉज लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवोपरेटर इज चेंज इनटू हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट इन द कंप्रेसर। मीन्स कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेसर आप जानते भी किसको बोलते हैं, कंप्रेसर मीन्स क्या हुआ, कंप्रेस करना। कंप्रेस मीन्स क्या, प्रेशर को इंक्रीज करना और टेम्परेचर को इंक्रीज करना। वही बोल रहा है, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवोपरेटर। इवोपरेटर जो वर्किंग फ्लूइड निकलता है वो किस कंडीशन में रहता है, लो प्रेशर में रहता है। क्या होता है, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। मीन्स इवोपरेटर से जो वेपर आएगा वो उस समय उस कंडीशन में प्रेशर क्या था, लो था। और वो लो प्रेशर जो है इट चेंज इनटू हाई प्रेशर। लो प्रेशर चेंज इनटू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में क्या कन्वर्ट होता है, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट इन द कंप्रेसर। मीन्स कंप्रेसर के अंदर क्या करते हैं, हाई प्रेशर वेपर को, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करते हैं। किसके अंदर, कंप्रेसर अंदर। देयरफॉर इसलिए इट इज नेम्ड एज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वेपर रेफ्रिजरेशन क्लियरली। क्या इसका नाम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पड़ा। कंपोनेंट ऑफ VCRS। VCRS का फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट मेनली है, कंप्रेसर है, इवोपरेटर है, एक्सपेंशन वाल्व है और क्या है, कंडेंसर है। कंडेंसर है। यही हम लोग क्या है, मेनली 4 पार्ट्स। चलिए आगे देखते हम लोग हैं। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में रेफ्रिजरेंट यूज्ड डज नॉट लीव द सिस्टम।
मीन्स रेफ्रिजरेंट जो एक बार इंटर हम लोग करा दिए इस सिस्टम में, VCRS सिस्टम में, मीन्स वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एक बार जो हम लोग रेफ्रिजरेंट इंटर करा दिए डज नॉट लीव द सिस्टम, उस सिस्टम को लीव नहीं कर सकता है, बट इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द सिस्टम, उस क्या है सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द सिस्टम, सर्कुलेटेड थ्रू आउट द सिस्टम। कहने मीन्स क्या, जो भी रेफ्रिजरेंट आपने यूज किया, जो भी रेफ्रिजरेंट आपने यूज किया, एक बार इंटर कराने के बाद वो क्या होता है सिस्टम को लीव नहीं करता है, सिस्टम को छोड़ता नहीं है, बट इट इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द सिस्टम वो क्या होता है सर्कुलेट होता है थ्रू अल्टरनेटली कंडेंसिंग एंड इवोपरेटिंग, मीन्स कंडेंसिंग भी होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा इवोपरेटिंग भी होगा थ्रू द मशीन, मशीन के थ्रू क्या होगा इवोपरेटिंग भी होगा हम लोग का, कंडेंसिंग एंड क्या हुआ इवोपरेटिंग, कंडेंस भी होगा और इवोपरेट भी होगा। कंडेंस का मतलब जानते हैं कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना, और इवोपरेटिंग में जानते हैं क्या है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना। ये था कंडेंसिंग हम लोग का। और इवोपरेटिंग क्या होता है, इन इवोपरेटिंग में तो क्लियर जानते हैं इवोपरेटिंग होता क्या है, नाम है इवोपरेट, इवोपरेट से इवोपरेटिंग बना है, द डिफरेंट इवोपरेट होना, तो इवोपरेट मीन्स क्या आप खुद याद कीजिए, एक अनुमान लगा सकते हैं, पढ़े होंगे बच्चा में, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना वेपर में होना, तो आखिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कैसे हो सकता है, तो बहुत आसान तरीका जानना है, लिक्विड से यदि वेपर में कन्वर्ट करना है तो हीट को क्या करना पड़ेगा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, हीट को क्या करना पड़ेगा तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। वही यहाँ देखिए लिखा हुआ दी रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट जानते क्या होता है एब्जॉर्ब्स इट्स लेटेंट हीट, वो लेटेंट हीट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, लेटेंट हीट को क्या करेगा ये एब्जॉर्ब करेगा। वही बोला द रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब्स इट्स लेटेंट हीट फ्रॉम द ब्राइन, ब्राइन मीन्स क्या साल्ट सोल्यूशन, आप जानते हैं साल्ट वाटर क्या होता है, ब्राइन मीन्स क्या होता है जब वाटर को हम लोग वाटर में साल्ट को ऐड करते हैं, कॉमन साल्ट को ऐड करते हैं तो ब्राइन कहलाता है। वही बोल रहा है द ब्राइन से हीट लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करना, विच इज यूज्ड फॉर सर्कुलेटिंग इट अराउंड द कोल्ड चैम्बर, जो क्या होता है ब्राइन जो है कोल्ड चैम्बर के चारों ओर क्या होता है सर्कुलेट होते रहता है। इवोपरेटिंग क्या है समझे, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कब करेगा द रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब्स इट्स लेटेंट हीट फ्रॉम द ब्राइन, ब्राइन से लेटेंट हीट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, और ब्राइन क्या होता है साल्ट वाटर होता है, विच इज यूज फॉर सर्कुलेटिंग इट, जो क्या होता है चारों ओर सर्कुलेट करते रहता है, मूव करते रहता है, किसके चारों ओर कोल्ड चैम्बर के चारों ओर। यही था क्या इवोपरेटिंग। और कंडेंसिंग में क्या होता है, कंडेंसिंग आप क्लियर जानते हैं, कंडेंसिंग का मतलब होता है वेपर से कन्वर्ट होना किसमें लिक्विड में, वेपर से कन्वर्ट होना लिक्विड में। तो आखिर जब तक एनर्जी टिल द एनर्जी नॉट रिमूव्ड नेवर वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड, मीन्स वेपर लिक्विड में कन्वर्ट तब करेगा जब हीट को रिमूव करेगा, और किस हीट को रिमूव करेगा तो लेटेंट हीट को मूव करेगा। तो हम लोग मैथमेटिकल में अच्छे से देखेंगे कि कैसे लेटेंट हीट को मूव करता है। वो लिखा हुआ इट गिव्स आउट, गिव्स आउट मीन्स क्या छोड़ना, क्या लिखा हुआ है गिव्स आउट, गिव्स आउट मीन्स क्या था छोड़ना, इट गिव्स आउट इट्स लेटेंट हीट टू द सर्कुलेटिंग वाटर ऑफ द कूलर, नहीं समझे, लेटेंट हीट को छोड़ता है, लेटेंट हीट को छोड़ता है, गिव्स आउट गिव्स छोड़ना, तो टू द सर्कुलेटिंग वाटर ऑफ द कूलर, कूलर के चारों ओर जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है वो की हीट को छोड़ता है। नेक्स्ट पर देखिए क्या है, द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज ए लेटेंट हीट ऑफ पंप as its pump its latent heat
फ्रॉम द ब्राइन एंड लिवर। मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमाल किसका, लेटेंट हीट का है। तो इवोपरेटिंग में क्या होता है, लेटेंट हीट को लेता है और लिक्विड से कन्वर्ट होता है वेपर में, और कंडेंसिंग होता है लेटेंट हीट को छोड़ता है और कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये था किससे, जो कोल्ड चैम्बर के चारों ओर वाटर सर्कुलेट कर रहा था। ये था क्या हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एडवांटेज ऑफ वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या एडवांटेज है ओवर एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो बहुत आसान तरीका है हम लोग समझने का। उसमें वर्किंग फ्लूइड क्या यूज करते थे एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम में वर्किंग फ्लूइड था एयर था, लेकिन इसमें क्या होगा, इट हैज़ ए स्मॉलर साइज। इसमें क्या था, वर्किंग फ्लूइड एयर नहीं है। वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम में वर्किंग फ्लूइड एयर नहीं है, इसमें वर्किंग फ्लूइड है, अमोनिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकता है और सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। और इसका दूसरा वर्ग ईट है स्मॉलर साइज, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। फॉर द गिवन कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेशन, फॉर गिवन कैपेसिटी कहने में इसका जिस कैपेसिटी का एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, सेम कैपेसिटी का यदि आप लेते हैं VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लेते हैं, तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तुलना में इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ लेस रनिंग कॉस्ट। इसमें रनिंग कॉस्ट क्या है, लेस होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि एक बार जो रेफ्रिजरेंट इंटर किया थ्रू आउट द सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेट करता है। कंप्रेसर से कहा जाएगा कंडेंसर के पास, कंडेंसर से जाएगा एक्सपेंडर के पास, एक्सपेंडर से आएगा फिर इवोपरेटर के पास, फिर इवोपरेटर से जाएगा कहाँ, कंप्रेसर के पास। तो कहने में इसका रनिंग कॉस्ट कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि एक बार जो इंटर किया रेफ्रिजरेंट, वो थ्रू आउट द सिस्टम क्या होता है, मूव करते रहता है। तो कंप्रेसर का साइज भी इसमें क्या होता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, लेस अमाउंट रेफ्रिजरेंट को हैंडलिंग करना पड़ता है, लेस अमाउंट रेफ्रिजरेंट को हैंडलिंग करना पड़ता है। इट कैन बी इम्प्लॉयड ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये जो है लार्ज रेंज टेम्परेचर को क्या करता है, मैनेज करता है। इट कैन इम्प्लॉयड ओवर ए लार्ज रेंज टेम्परेचर, लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये हैंडल होता है, ये वर्क कर सकता है। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज क्वाइट हाई। मीन्स वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्वाइट है, थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा होता है। किससे, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। नेक्स्ट देखिए एडवांटेज, डिसएडवांटेज देखिए, इनिशियल कॉस्ट इज हाई। मीन्स VCRS में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो होता है, इनिशियल कॉस्ट बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, वो जो होता है हाई होता है। नेक्स्ट देखिए, द प्रिवेंशन ऑफ लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट इज द मेजर प्रॉब्लम इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम। प्रिवेंशन ऑफ लीकेज मीन्स इसमें क्या होता है, लीकेज होने का संभावना ज़्यादा होता है। जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं, इसमें जो भी यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट, उसका लीकेज होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होता है। वही बोल रहा है, द प्रिवेंशन ऑफ लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट का जो लीकेज होना क्या है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है किसमें, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। लेकिन एयर में क्या था, एयर में लीकेज होने का प्रॉब्लम क्या था, बहुत ही कम था। लेकिन इसमें रेफ्रिजरेंट का लीकेज होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा होता है। इसलिए इसका डिसएडवांटेज होता है किसका, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ
सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, मैकेनिज्म ऑफ सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है क्या, कंप्रेसर यूज किया गया है। दूसरा क्या है, कंडेंसर है। तीसरा क्या है, रिसीवर है। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंशन वाल्व है। और लास्ट क्या है, इवोपरेटर है। तो ओवरऑल ये मेन कंपोनेंट है। ये क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, क्या मेन कंपोनेंट है। नेक्स्ट यदि देखते हैं हम लोग है क्या, इसका ब्लॉक डायग्राम। ये देखिए क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम मीन्स क्या, कि कौन इंस्ट्रूमेंट किससे एडेड है, कौन इंस्ट्रूमेंट किससे एडेड है। जैसे हम बात करते हैं, देखिए क्या, सबसे पहले क्या होता है, कंप्रेसर। क्या होता है, कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर किससे जुड़ा होता है, कंडेंसर से। और कंडेंसर जुड़ा होता है रिसीवर से। और रिसीवर जुड़ा होता है एक्सपेंशन वाल्व से। और एक्सपेंशन वाल्व जुड़ा होता है इवोपरेटर। तो देखिए सबका, देखिए हम लोग सबसे पहले फंक्शन स्टडी करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, इस ब्लॉक डायग्राम का हम लोग फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।